हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में करेंगे और इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। अच्छा, आंकड़े क्या हैं? पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये देखने वालों का डाटा है, मतलब इतने लोगों को ये आंकड़े मतलब देखना पसंद है। 1240 क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, 470 बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं, 510 तैरना देखना पसंद करते हैं, हॉकी को 430 लोग देखना पसंद करते हैं और खेलकूद को 250 लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये है भाग लेना वाला का डाटा। क्रिकेट में 620 लोग भाग लेना पसंद करते हैं, बास्केटबॉल में 320, ये 320, 250 और 150 लोग भाग लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसका पहला है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। अच्छा, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सबसे पहले तो बच्चों आपको एक उपयुक्त स्केल चुनना है, ठीक है, और एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमने एक दोहरा दंड आलेख बनाया है। ठीक है, ये जो नीला वाला टावर है ये देखना पसंद करने वाले लोगों का है, लाल वाला भाग लेने वाला। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है दा और भा। दा का मतलब देखने वाले और भा से मतलब भाग लेने वाले। ठीक है, ये हमने टावर बना दिए हैं। पहला है सी मतलब क्रिकेट का, दूसरा है बास्केटबॉल का, टी मतलब तैरना, एच मतलब हॉकी और के मतलब खेलकूद के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको एक स्केल चुनना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ स्केल चुना है 1 इकाई बराबर 100 लोग। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 1240 लोगों का, मतलब 1300 तक हमें बनाने हैं, तो छोटा हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने बड़ा आंकड़ा लिया है 1 इकाई बराबर 100 लोग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आपने डाटा बनाया है उसके बारे में आपको कुछ बताना है। पहले हम इस डाटा को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए ये देखने वाले हैं क्रिकेट को 1240। अब 1240 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम गए 1200 पे। ठीक है, और ये है 1300 का आंकड़ा, तो 12 और 1300 बैठेगा, इनके मध्य का बिंदु लगभग 1250, तो मध्य बिंदु बैठेगा यहाँ के आसपास। तो हमने उससे थोड़ा सा नीचे बना दिया है। ये हो गया हमारा कितना? 1240 लोगों का। ठीक है, अब इसी में भाग लेने वाले हैं 620। 620 कहां बनेगा? देखिए 600 ये रहा, 600 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया 620 का आंकड़ा। ठीक है, अब बास्केटबॉल 470 का बनाना है, तो 470 देखिए 500 और 400 के बीच, यानी कि इसका मध्य बिंदु 450 होगा, तो मध्य बिंदु से थोड़ा सा ऊंचा बना दिया हमने, ये हो गया 470 का। ठीक है, अब ये है बास्केटबॉल देखना, सॉरी भाग लेना होता है 320 को पसंद, ये है 320 भाग लेने वाला। तो देखिए 300 का आंकड़ा ये रहा, 300 की लाइन ये आ रही है ना, देखिए ये वाली, इससे थोड़ा सा ऊंचा बना दिया हमने, ये हो गया 320 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा है तैरना। तैरने को 510, तो 500 की लाइन देखिए ये रही, ये यहां आई 500 की लाइन। ठीक है, 500 से थोड़ा सा ऊंचा बना दीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपका 510 का। ये हो गए 510 तैरने में देखने वाले। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले हैं 320, तो देखिए 320 ये पहले बनाया है, उसी के बराबर बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका 320 का। ठीक है, चलिए अब अगला है हॉकी को 430 पसंद करते हैं देखना। देखिए 400 वाली लाइन कहाँ है? ये रही 400 वाली लाइन। ठीक है, ये आ रही है हमारी 400 वाली लाइन।
400 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया हमने, ये बन गया हमारा 430 का। आप बच्चों जब अपनी कॉपी में बनाएंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ तो हमें सिर्फ आपको समझाना होता है, ठीक है ना, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। चलिए, ये 430 का हो गया डाटा। अब इसे भाग लेने वाले हैं 250, तो 250 कहाँ बनाएंगे? देखिए, ये 300 की लाइन है और ये है 200 की, तो मतलब देखिए 300 की तो ये रही, 200 की ये रही, तो इसके जो बीच वाला पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा क्या, 250। ठीक है, अब खेलकूद में 250 देखना पसंद करते हैं, तो इसी के बराबर बन गया ये हमारा 250 देखने वाला। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले हैं 105, तो देखिए ये 100 की लाइन है, तो देखिए ये वाली लाइन 100 की है ना, इसको यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आ गई 100 वाली लाइन, इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया 105। ठीक है, यानी कि हमने पूरे डाटा को अपना बना दिया। अब इसके प्रश्न हैं वो तो बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए सॉल्व करना, क्योंकि प्रश्न सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके प्रश्न क्या है वो भी देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दंडालेख तो हमने बना दिया, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे यदि आप इस आंकड़े को, तो देखिए ये वाली लाइन देखने वाली सब जगह ज्यादा है। यहाँ देखिए 1240 देखते हैं, 620 भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखना ज्यादा पसंद करते हैं, भाग लेना कम। यहाँ पर भी देखना ज्यादा है, भाग लेना कम है, देखना ज्यादा भाग लेना कम, मतलब सारे खेलों को लोग देखना तो अधिक पसंद करते हैं और भाग लेना कम पसंद करते हैं। ठीक है ना, अब इस पर कुछ प्रश्न हैं उन्हें हमें करना है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचिए, जो कि हमने खींच दिया। अब वो कह रहा है कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, निष्कर्ष इसमें यही निकल रहा है कि ये जो आपकी कॉलोनी है, यहाँ लोगों को कोई भी खेल है वह देखना ज्यादा पसंद है, भाग लेना कम। इसको हम अपने शब्दों में लिख देंगे। चलिए इसे लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस दंड आलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस कॉलोनी में लोग खेलों में रुचि रखते हैं, मतलब इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो खेलों में रुचि रखते हैं, वह खेलना भी पसंद करते हैं और देखना तो उससे भी ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, खेलना उन्हें पसंद है लेकिन देखना उससे भी ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। देखिए बच्चों, आपको बताना है कि जो खेल है ना उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। आप एक तो तरीका है कि जो आपका जो डाटा दिया है आप उसमें से देखकर बता सकते हैं, जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी वह खेल उतना ही लोकप्रिय होगा। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? देखिए, सबसे बड़ा आंकड़ा है हमारा ये 1240। इस 1240 से कोई संख्या बड़ी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई और बड़ी है, यानी कि क्रिकेट हमारा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप दंड आलेख से भी देख सकते हैं, जिसका सबसे ऊंचा दंड आलेख होगा वही सबसे अधिक लोकप्रिय खेल होगा। देखिए, सबसे ऊंचा किसका है? ये 1240। तो किसके लिए है? ये क्रिकेट के लिए। तो यहां हम लिख देंगे कि सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया क्रिकेट। चलिए, प्रश्न नंबर 3, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना। बच्चों, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो कॉलोनी है उसके जो लोग हैं वो खेलों को देखना अधिक पसंद करते हैं या उसमें भाग लेना। कैसे बताएंगे आप? उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने टावरों को देखिए। देखिए, आपको जो नीला वाला टावर, जो देखने वाला टावर है, वो सब जगह आपके भाग लेने वाले टावर से ज्यादा बड़ा होगा। देखिए, यहाँ लाल छोटा है, नीला बड़ा है, मतलब देखते अधिक पसंद है और भाग लेना कम लोग पसंद करते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर बास्केटबॉल में भी देखना अधिक पसंद करते हैं, भाग लेना कम। इसमें भी देखिए, टेनिस में नीला वाला टावर बड़ा है, लाल छोटा है, यानी कि यहाँ देखना अधिक पसंद करते हैं, भाग लेना कम। आप इसे भी देखिए, यहाँ पर भी देखने वालों की संख्या ज्यादा है, भाग लेने वालों की कम। इसी तरीके से खेलकूद में भी देखिए, 250 देखना पसंद करते हैं, 105 भाग लेना। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस सोसाइटी के लोग जो है ना वो खेलों में रुचि तो रखते हैं लेकिन उन्हें देखना ज्यादा पसंद है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि खेलों को अधिक पसंद किया जाता है। कैसे? देखना। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे देखना अधिक पसंद किया जाता है। जो इसका आंसर हो गया वो हो गया देखना। ठीक है, चलिए
अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज फ्री में हो जाता है तो कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 3.1 को लीजिए। अच्छा, मतलब ये टेबल में कुछ नगर दिए हैं और वहां उनका न्यूनतम यानी कि कम से कम टेम्परेचर और अधिक से अधिक तापमान दिया है। ठीक है, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बच्चों कुछ प्रश्न दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम इस सारणी को देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, ये है एक हमारी सारणी। ये नगरों का तापमान है, तारीख है 20/6/2006 को। ठीक है, ये नगर है हमारे सारे, ये अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है, अब यहाँ तो अधिकतम तापमान दिया है उनका ये। ठीक है, और ये वाला दिया है सबसे कम तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान ये, और सारे टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, ये बोल रहा है कि आपको पहले तो एक दोहरा दंड आलेख खींचना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ एक दोहरा दंड आलेख खींचकर आपके लिए पहले से बनाकर रखा है। ये जो बच्चों नीली वाली लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको नीले कलर से लाइनें दिख रही हैं, ये हमने अधिकतम तापमान के लिए शो करी है, और ये जो लाल वाली लाइन है ये न्यूनतम तापमान को शो करेगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि हमने इकाई क्या ली है, मतलब जो हमारा स्केल है वो हमने क्या लिया है। देखिए बच्चों, ये टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 41 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने एक इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है। ठीक है, तो जो हमारा पैमाना है वो हमने एक इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस लिया है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जैसे अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद का है, ये अमृतसर का, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है ना, चलिए अब यहां हम इसके टेम्परेचर को समझेंगे। जैसे ये अहमदाबाद है, इसका अधिकतम तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमने इस अहमदाबाद के को अधिकतम जो बनाया है नीला वाला, देखिए वो कहाँ है, यहाँ तक 38 कैसे बनेगा। देखिए ये 40 की लाइन है और ये 35 की, तो जो अब हम इसका 40 और 35 का मध्य बिंदु लेंगे वो करीबन बैठेगा यहाँ। ठीक है, अब वो बैठेगा 37.5, तो हमने 37.5 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया है और ये हो गया हमारा 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब इसी का न्यूनतम लेते हैं 29 डिग्री। अब 29 कहाँ बैठेगी, देखिए ये 30 की लाइन है, 30 की लाइन से थोड़ा सा नीचे ये हो गया हमारा 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अमृतसर का 37 डिग्री है, तो 37, देखिए ये 35 की लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हमने ले लिया है 37 डिग्री। ठीक है, अब अमृतसर का न्यूनतम है 26 डिग्री, तो ये 25 की लाइन देखिए ये जा रही है यहाँ। ठीक है, तो इस 25 से थोड़ा सा ऊपर हमारा 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु का है 28 डिग्री, तो देखिए ये 25 की लाइन है, ये 30 की है, तो 25 और 30 के बीच में ये हमारा मध्य बिंदु के आसपास हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसी का 21 डिग्री है न्यूनतम, तो देखिए 21 के लिए हमें 20 वाली लाइन देखनी पड़ेगी, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर हमने बना दिया है 21। ठीक है, अब अगला है चेन्नई, चेन्नई का है 36 डिग्री अधिकतम, तो देखिए 36 के लिए हम देखेंगे ये 35 वाली लाइन ये आ रही है यहाँ। ठीक है, तो इस 35 से थोड़ा सा ऊपर हमारा 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका न्यूनतम है चेन्नई का 27 डिग्री, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दिल्ली का अधिकतम है 38 डिग्री, तो देखिए ये 35 की लाइन है, ये 40 की है, इन दोनों के बीच में हमने बना दिया है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बन गया। अब इसका न्यूनतम है 28, तो देखिए
30 और 25 के मध्य बिंदु के आसपास थोड़ा सा बनेगा हमारा 28 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों अनुमानित होते हैं, आप अब तक तो सीख चुके होंगे। लास्ट सवाल पर आ गए हम। चलिए अब देखेंगे हम जयपुर का अधिकतम कितना है। जयपुर का अधिकतम है हमारा 39 डिग्री। तो देखिए ये 40 की लाइन है, यदि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ये देखेंगे तो ये आ रही है 40 की लाइन, तो उससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा हमारा 39 डिग्री। ठीक है, अब इसका न्यूनतम है 29, तो देखिए 30 की लाइन से थोड़ा सा नीचे हमने 29 डिग्री बना दिया है। ठीक है, जम्मू का अधिकतम है 41, तो देखिए 40 की लाइन ये रही, 40 की लाइन से थोड़ा सा ऊपर 41 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जम्मू का न्यूनतम है 26 डिग्री, तो देखिए 25 की लाइन ये है, 25 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा हमारा 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुंबई का अधिकतम है 32, देखिए 30 की लाइन कहाँ है, ये रही 30 की लाइन, ये जा रही है ये वाली, इससे थोड़ा सा ऊपर 32 डिग्री। ठीक है, और इसका न्यूनतम है 27 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका दंड आलेख आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसके प्रश्न जो है वो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अच्छा, मतलब ये जो तारीख दी है इसमें सबसे अधिकतम और न्यूनतम जो टेम्परेचर होगा उनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो सबसे ज्यादा है। वो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो टेम्परेचर है इन सबका आप अंतर पता कीजिए। चलिए करते हैं। अब वो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं है, अधिकतम तापमान में से आप न्यूनतम तापमान घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं। देखिए 38 में से आप 29 घटाइए तो कितना बचेगा? 38, यानी कि 18 में से 9 गए तो बचे हमारे 9। ठीक है, अच्छा 37 में से 26 घटाइए तो 37 में से 26, 4 और 7 यानी कि 11, तो यह बचेगा 11। ठीक है, अब देखिए 28 में से 21 घटाइए तो आपका टेम्परेचर का फर्क आएगा 7 डिग्री का। 36 में से 27 घटाइए तो यहां बचेंगे आपके 9। 38 में से 28 जाएंगे तो बचेगा 10। ठीक है, 39 में से 29 घटाएंगे तो बचेगा 10। ठीक है, 41 में से 26 घटाइए तो इनका अंतर आएगा, देखिए 11 में से 6 गए तो 5 और ये रह गए 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 15। ठीक है, मुंबई का 32 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, ये हमने सबके शहरों का जो टेम्परेचर है ना उनका अंतर लिख दिया है। अब इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है ना वह सबसे अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस सबसे अधिक है। यहाँ बच्चों जो अंतर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? जिसका जो नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा किसका है? देखिए ये 9, 11, 7, 9, ये रहा 15। जो जम्मू है बच्चों वहां का जो अधिकतम तापमान था 41 और जो न्यूनतम है वो 26 है। इन दोनों का जो अंतर है वो है 15 है, और वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि तापमान में सबसे अधिक अंतर। ठीक है, और वो कह रहा है शहर का ही नाम तो बताना है, तो बता दीजिए। वो शहर है हमारा जम्मू, यहां हम लिखेंगे जम्मू। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर 2, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा? अच्छा देखिए, सबसे गर्म शहर कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप यहां देखिए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस शहर का है, आप बता सकते हैं। देखिए ये 38, 37, 28, 36, देखिए ये है हमारा सबसे गर्म शहर, क्योंकि जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वह शहर उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो सबसे गर्म तो हमें मिल गया जम्मू, हम लिख देंगे कि सबसे गर्म नगर कौन सा है? ये हमारा है जम्मू। ठीक है, अब कौन सा नगर सबसे ठंडा है? अब सबसे ठंडा कौन होगा? जिसका टेम्परेचर जो न्यूनतम है वो सबसे कम होगा। देखिए वो होगा हमारा, ये है हमारा 21। 21 किसका है? ये है हमारा बेंगलुरु का। ठीक है, तो सबसे ठंडा शहर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, यहां हम लिख देंगे बेंगलुरु। ठीक है बच्चों,
अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये न्यूनतम से ही हमने देखा है। यदि हम इसको अधिकतम से देखेंगे ना तो देखिए ये है 28 डिग्री टेम्परेचर, तो 28 भी किसी का नहीं है, सबसे कम इसी का है 28। ठीक है, तो हमने यहाँ न्यूनतम भी देखा कि न्यूनतम भी सबसे कम इसी का है और अधिकतम टेम्परेचर भी सबसे कम इसी का है, तो यानी कि यही सबसे ठंडा नगर हो जाएगा। चलिए अब इसी का तीसरा प्रश्न करते हैं कि ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। अच्छा, मतलब बच्चों कि आपको यहाँ दो ऐसे शहरों के नाम लिखने हैं कि जिनमें से एक का जो अधिकतम टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापमान है, वह दूसरे शहर के न्यूनतम तापमान से भी कम है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ सबसे कम तापमान है किसका, वो है देखिए यहाँ हम देखेंगे, देखिए सबसे कम हमको दिख रहा है बेंगलुरु का, ये है 28 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है ना, अब आपको ये तो अधिकतम तापमान मिल गया, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा शहर ढूंढना है जिसका न्यूनतम तापमान है ना वो इस 28 से भी ज्यादा हो। अच्छा, तभी तो होगा कि एक शहर का न्यूनतम तापमान उसके अधिकतम से भी ज्यादा है। ठीक है, अब 28 से ज्यादा टेम्परेचर हमें न्यूनतम में देखना है, वो कहाँ है, देखिए एक तो ये है 29 डिग्री और दूसरा है ये भी 29। ठीक है, देखिए हमको मिल गए यहाँ दो शहर, देखिए एक तो 29 ये रहा, एक 29 ये रहा। अब एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। देखिए बेंगलुरु का जो अधिकतम तापमान है बच्चों वो इसके न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, और दूसरा ये भी देखिए, यानी कि एक तो अहमदाबाद और बेंगलुरु हो जाएगा हमारा, और चाहे तो हम बेंगलुरु और जयपुर भी लिख सकते हैं। अब इसमें से जो आपको मन करे वो लिख दीजिए। चलिए हम शुरुआत वाले लिख देते हैं, अहमदाबाद व बेंगलुरु। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। मतलब आपको उस नगर का नाम लिखना है कि जहां जो उनका मैक्सिमम और लोएस्ट जो टेम्परेचर है ना, मतलब अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सबसे कम है। देखिए अंतर सबसे कम किसका है, यहाँ हम देखेंगे तो सबसे कम हमें तापमान का जो अंतर दिख रहा है 5, वो किसका है, मुंबई का। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि तापमान में सबसे कम अंतर किसका है, मुंबई का। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो प्लीज कर दीजिए। अच्छा बच्चों इस वीडियो में हम केवल 6 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में 6 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।